कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह से लिया गया पाठ है काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। काले मेघा पानी दे अर्थात काले, काले का अर्थ हो गया काला, मेघा हो गए बादल। ठीक है, अब हम बादलों से कब पुकार करते हैं पानी की? जब धरती पर सूखा छा जाता है, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं, बादलों को पुकार लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पाठ के अंदर यही बताया गया है कि काले मेघा पानी दे, ये एक संस्मरण है, अर्थात लेखक ने अपने बचपन के एक किस्से को, बचपन में काले मेघा पानी दे वाली बात को जो है यहाँ पर याद करते हुए इसको लिखा है। तो ये जो पाठ है ये संस्मरण है, काले मेघा पानी दे, ये एक संस्मरण है, अर्थात याद में लिखा है लेखक ने। ठीक है, अब काले मेघा पानी दे, यहाँ पे एक रीत होती थी, वो क्या है लेखक बताते हैं। अब सबसे पहले तो उस रीत को बताने से पूर्व हमें ये समझ लेना जरूरी है कि इस पाठ के अंदर क्या लेखक ने किस तरीके से बताया है। सबसे पहले यहाँ पे विज्ञान, हम सभी साइंस से परिचित हैं। विज्ञान क्या करता है, हमें तर्क सहित बात को समझाने की कोशिश करता है। बिना किसी तर्क के साइंस जो है किसी भी चीज़ को जो है प्रमाण होगा नहीं जब तक उसका, तब तक साइंस को जो है वो चीज़ को मानेगी नहीं। ठीक है ना, साइंस ढूंढती है हर जगह, वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, साइंस का फैक्ट ढूंढते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ आते हैं विश्वासवादी लोग, ठीक है, जो किसी चीज़ पर विश्वास रखते हैं। विश्वास क्या है, विश्वास जो है वो तर्क से परे होता है। हम तर्क वितर्क की बात नहीं करते, हम सबूतों की बात नहीं करते, बस हम ये मानते हैं इसलिए ऐसा है। अब यहाँ पे इस पाठ के अंदर लेखक ने ऐसी एक मान्यता के बारे में बताया है, प्रचलित मान्यता, अर्थात बहुत पुराने समय से एक कोई मान्यता है जो चलती आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे विश्वास और प्रचलित मान्यता, हमारे पास जिस भी हम मान्यता को मान रहे हैं, कोई रीति है, कोई रिवाज है, ठीक है, कोई अंधविश्वास है, कोई भी चीज़ जो चलती आ रही है, हम उसको किसके बिहाफ पे करें, केवल विश्वास के लिए। क्यों? क्योंकि पुराने समय के हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, तो हम भी उसी प्रचलन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो समय के साथ ये चीज़ें परिवर्तित नहीं हुई हैं। ठीक है, और इसी में ही लेखक ने यही विज्ञान और विश्वास पर व्यंग्य किया है। इस पाठ के अंदर लेखक ने विज्ञान के तर्क की बात करी है और फिर बताते हैं कि यही तर्क वितर्क से उल्टा जो हमारे पास विश्वास है, विश्वास के चलते हम जिन मान्यताओं को मानते आ रहे हैं, ठीक है, उन मान्यताओं के ऊपर जिसका कोई तुक नहीं है, उन पर लेखक जो है यहाँ पर व्यंग्य करते हैं इस पाठ में। विश्वास या प्रचलित मान्यता, ठीक है, प्रचलित मान्यता क्या हुई है, जो बहुत पुराने समय से वैसी की वैसी चलती आ रही है और हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। हमारे दादा परदादा के घर में वैसे ही होता था, तो हमारे घर में भी वही चीज़ चल रही है, हम समय के साथ बदले नहीं है। तो यही है हमारा विश्वास कि हमें लगता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई पूजा अर्चना जो पहले होती थी, अगर हम वो करेंगे तो आज भी हम जो है जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ हमें मिल जाती है। ठीक है, तो सूखे पानी की कमी के कारण एक पुरानी प्रचलित मान्यता चलती आ रही थी। लेखक बचपन के समय की अपनी बात बता रहे हैं, उस समय का एक किस्सा कि पुराने समय में ऐसी ही एक मान्यता चलती आ रही थी। वो क्या थी, जिसका जिक्र लेखक ने इस संस्मरण में किया है। अब वो क्या थी, मान्यता थी इंद्र देवता से पानी मांगने की। इंद्र देवता से पानी मांगने की हमारी एक प्रथा थी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं काले मेघा पानी दे। अब इस प्रथा को ये किस तरीके से चलती थी, इसके लिए इंद्र सेना या मेंढक सेना, यहाँ पे दो सेनाएं होती हैं। इंद्र सेना अर्थात मेंढक मंडली इंद्र देवता से पानी की मांग करती हैं। अब सब लोग, सारी जनता नहीं मांग करती है, मांग कौन करता है, हमने एक मेंढक मंडली या इंद्र सेना बना रखी है। ये मंडली ही ईश्वर से, इंद्र देवता से पानी मांगने का काम करती है। अब कुछ बच्चों की मंडली हुआ करती थी। अब लेखक क्या बताते हैं इस मंडली में, ठीक है, यहाँ पे मंडली शब्द आया ना, मेंढक मंडली, इस मंडली और इस सेना में क्या होता था, इसमें कुछ बच्चे हिस्सा लेते थे, बहुत छोटी छोटी उम्र के, 7, 8, 10 साल के। ठीक है, बच्चों का रंग कैसा होता था, बिल्कुल सांवले होते थे बच्चे, सिर्फ एक जंघिया पहने होते थे या कभी कभी सिर्फ लंगोट पहने होते। तो ऐसे अधनंगे बच्चे जो है इस मंडली का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, अब इस मंडली के नाम के ऊपर लेखक ने थोड़ा ध्यान दिया है कि नाम कैसा था, मतलब यहाँ पे ये मंडली हमने क्यों तैयार की गई है, पानी की मांग के लिए, कि हम किससे पानी मांग रहे हैं, बादलों से। बादलों से पानी मांगने के लिए यहाँ पे एक क्रिया चलती थी, उस क्रिया में भाग लेने वाले बच्चों को हम कहते थे इंद्र सेना और मेंढक मंडली। ठीक है, अब इस नाम का किस्सा यहाँ पे लेखक ने बताया है। इंद्र सेना क्या है, जो इस प्रसिद्ध मान्यता के पक्ष में थे, जो अर्थात
जो भी लोग थे वहाँ के जो इस मान्यता को अच्छा मानते थे, के पक्ष में थे, वह इस मंडली को इंद्र सेना कहा करते थे। ठीक है। और जो लोग इस मंडली के पक्ष में नहीं होते थे, जो चिढ़ते थे किसी ना किसी वजह से, देखो कोई भी रीति रिवाज चलता है, सब लोग तो आज के समय में जो 150 साल पहले हुआ करती थी वही रस्में, वही रीति रिवाज अगर हम आज पूछें तो सब लोग तो ऐसा नहीं करते। हमारे घर में भी अगर हम हैं तो अगर हमारे दादा परदादा जिस रस्मों को हमारी दादियाँ करती थी वो हो सकता है हमारी माँ ना करे, और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते रहे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हर समय, ठीक है, हर समय के साथ परिवर्तन भी होता है, और साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं उसको बिल्कुल ही पुराने तरीके से उन चीज़ों को बिल्कुल मान के चलते हैं। तो जो इस मान्यता को बिल्कुल पुराने तरीके से मान के चल रहे थे वो इस मंडली को कहती थी इंद्र सेना। और जो लोग क्या थे, बच्चों के शोर से परेशान हो रहे, क्योंकि मंडली है ना छोटे छोटे बच्चों की, तो इसके शोर से परेशान हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनके द्वार पर होने वाली कीचड़ों से परेशान है। तो ये लोग जो है इस मंडली से जो भी ये लोग चिढ़ते थे वे लोग क्या कहते थे, इस मंडली को मेंढक मंडली। अब ये मंडली काम क्या करती थी, ठीक है, जब भी हमको बादलों से पानी मांगना है, पानी की मांग करनी है हमें बादलों से, तो ये क्या करा करते थे, एक पूरी की पूरी मंडली इकट्ठी हुई, ठीक है, सारे बच्चे इकट्ठे हुए और ये लोग क्या करते थे, गीत गाते हुए निकलते थे। ठीक है, सारी गलियों में हर जगह ये घुमा करते थे और ये क्या करते थे, बोलो गंगा मैया की जय। ठीक है, और उछलते कूदते नाचते गाते इधर उधर जो है क्या गलियों में घुमा करते थे। और घूमते घूमते क्या करते थे, वहाँ का क्या रिवाज था कि ये मंडली जिसकी भी घर के दरवाजे पे, ठीक है, किसी भी घर के दरवाजे के पास अगर ये मंडली आ जाती है तो वो घर वाले क्या करेंगे, देखो पानी की कमी हर घर में है, तभी ये मंडली इकट्ठी होती है और ये अपने काम पे लगती है। ठीक है, तो अब ये किसी के भी घर दरवाजे के आगे अगर जाके खड़े होते हैं तो क्या होगा कि घर के अंदर हमने कहीं ना कहीं, क्योंकि पानी की कमी है ना, तो हमने कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी घड़े के अंदर जो है पानी को संभाल के रखा होगा। तो ये जो पानी हमारा संभाल के रखा हुआ है ना, ये पानी का क्या उद्देश्य होता था, यहाँ पे जब भी मंडली ने मान लो इस घर के दरवाजे पे गई तो इस घर के अंदर जो भी होगा वो संभाला हुआ पानी, मतलब देखो क्या है, संभाला हुआ पानी, पानी की पहले से ही कमी है, पर यही संभाला हुआ पानी क्या होता था, इस मंडली पर डाल दिया जाता था। अब ये मंडली किसी के भी घर दरवाजे के सामने जाएगी और वहाँ पे जब उनके ऊपर ये पानी डाल दिया जाता था तो वो क्या करते थे, उसी कीचड़ के अंदर में बच्चे जैसे लौट जाते हैं ना, ज़मीन पर लेट रहे हैं, उस कीचड़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो यही सब गाना गाते हुए उस बच्चे जो हैं उस पानी को लेते थे और क्या करते थे, वहीं पर खेलते गाते नाचते गाते से वहाँ से निकलते। तो कुछ लोगों को तो ये अच्छा लगता था, कुछ लोग इस मान्यता को बिल्कुल ऐसे ही चलते आ रहे थे, वो इसको इंद्र सेना कहते थे, और कुछ लोग जो इससे चिढ़ते थे इस मंडली से, वो क्या करते थे, वो इसको मेंढक मंडली कहते थे। कारण क्या था, कीचड़ फैला देना, शोर गुल्ला होना, जो सबको तो पसंद नहीं आता। तो ये परंपरा वर्षों से बिल्कुल ऐसी ही चलती आ रही है। अब लेखक भी इसी उम्र के थे और लेखक ने इसको वर्षों तक होते हुए देखा है। अब लेखक की बात करते हैं। लेखक भी लगभग मेंढक मंडली में हिस्सा लेने वाले बच्चों की उम्र के ही हुआ करते थे। ठीक है, लेखक भी बिल्कुल उसी उम्र के थे जो उस मंडली में हिस्सा लेने वाले बच्चे थे, परंतु लेखक मेंढक मंडली का हिस्सा नहीं हुए कभी भी, मेंढक मंडली का हिस्सा वे कभी भी नहीं थे। ठीक है, फिर यहाँ पे लेखक ने एक बात बताई है जीजी की, लेखक के साथ यहाँ पर एक जीजी का जिक्र जो है लेखक ने इसमें किया है। अब ये जीजी कौन है, तो लेखक बताते हैं जीजी के बारे में। लेखक जीजी को बहुत माना करते थे, जो लेखक की माँ की उम्र से सबसे बड़ी थी। ठीक है, लेखक की माँ की उम्र से बड़ी थी एक जीजी। ठीक है, लेखक उनको जीजी कह के बुलाया करते थे, जो लेखक की माँ की उम्र से बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत बड़ी आयु की एक औरत थी जो लेखक के बहुत ज़्यादा प्रिय थी। लेखक को सबसे ज़्यादा प्यार जीजी से ही मिला था। लेखक बताते हैं कि बचपन में कौन उनको सबसे ज़्यादा प्यार करता था, तो वो थी जीजी। जीजी रीति रिवाजों को आदि मान्यताओं को लेकर कट्टर थी, अर्थात कोई भी पूजा पाठ अर्चना जो भी रीति रिवाज पुराना चलता रहता है उनको मानने में जीजी जो है नंबर 1 थी। मतलब उन्हें जो चीज़ जैसी चलती है ना, उनको वो चीज़ चलाते रहना है, वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती कि समय के साथ जो है मैं बदल जाऊं। तो जीजी का ऐसा कोई भी स्वभाव था ही नहीं। जीजी सभी पूजा पाठ रीति रिवाज आदि लेखक से करवाया करती थी।
अर्थात जीजी सब कुछ करती थी, क्योंकि वो सारे के सारे रीति रिवाज, पूजा है, छठ पूजा है, जो भी सारे के सारे रीति रिवाज होते थे, ठीक है, जितनी भी पूजाएं होती थी वो सारी की सारी पूजा जो है करने में जीजी विश्वास रखती थी। वो उनमें परिवर्तन नहीं करती थी, जैसा पुराने तरीके से होता रहा वैसा ही वो करती भी थी। अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि जीजी ये जितनी भी पूजा पाठें होती थी ना, ये क्या करती थी, वो सब कुछ लेखक से करवाया करती थी। अब लेखक से करवाने का क्या कारण उन्होंने बताया, पूजा पाठ आदि का जो पुण्य मिलेगा वो किसको मिलेगा, वो लेखक को मिले। इसलिए जीजी क्या करती थी कि पूजा अर्चना खुद भी करती थी, और जो भी कार्य होता है ना, जैसे चढ़ावा चढ़ाना या कुछ करना है, तो वो सब कुछ जो है लेखक के हाथ में दे दिया करती थी कि लेखक को ही, ताकि इसका जो फल है, पूजा पाठ का जो पुण्य मिलेगा, जो फल मिलेगा, वो लेखक को प्राप्त हो। अब बचपन से लेखक जो है इसी को ही करते रहे, क्योंकि जीजी ने कह दिया तो बच्चा प्यार भी तो जीजी से ही करता है, तो जीजी जो कहती थी लेखक जो है उसी कार्य को करने में लग जाया करते थे। जब तक लेखक छोटे थे वे जीजी के द्वारा करवाए जाने वाले हर तरीके की पूजा पाठ का हिस्सा बनते थे। अर्थात लेखक जब तक छोटे रहे तब तक तो उन्होंने जीजी की सारी बातें मानी। मतलब हम जब छोटे होते हैं हम कहते हैं ना, बेटा हाथ जोड़ लो, आरती गा लो, ये कर लो, मत्था टेक लो, वो हर कोई काम करेगा जो हम कहेंगे, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है और बच्चे ने हमसे सीख लिया तो बच्चा करेगा। बड़ा होकर बच्चा क्या होता है, वो तर्क और वितर्क पे उतर आता है। अब वो पूछेगा कि ऐसा और वैसा करने से क्या होगा। यही चीज होती है लेखक के साथ, क्योंकि जब तक वे छोटे रहे हर पूजा का हिस्सा वो बनते रहे, ठीक है। पर जैसे ही बड़े होते हैं उनकी इस सोच में परिवर्तन आ जाता है। अब बड़े होने के पश्चात लेखक में परिवर्तन आया क्या, पहले तो सारी की सारी बातें जो जीजी ने कही वो सब कुछ वो करते रहे, ठीक है। मंडली आती थी, कई बार मेंढक मंडली आती थी ना घर के दरवाजे पे, तो जीजी क्या करती थी, जब छोटे थे लेखक तब वो उनको कहती थी कि जाके उस मंडली के ऊपर पानी डाल दो, तो लेखक बड़ी खुशी से जाके तब तो डाल दिया करते थे। अब क्या हुआ है, लेखक बड़े हो गया, बड़े होके लेखक ने क्या किया है, लेखक आर्य समाजी बन गए हैं, ठीक है। लेखक आर्य समाजी बन गए हैं, मतलब समाज के उद्धार के लिए करने वाला जो कार्य होगा वो करेंगे, पर आंखें मूंद कर नहीं, ठीक है। कुमार सुधार सभा के उपमंत्री बन चुके हैं, और भी बड़ा व्यक्ति बन चुके हैं ये। अब आता है असली बात, यहाँ पर क्या है, विज्ञान और तर्क। विज्ञान क्या मांगता है हमसे, तर्क मांगता है। विश्वास क्या है हमारा, पुरानी मान्यताओं पे। अब विश्वास में तर्क नहीं होता, ये वाली बात कैसे लेखक मान ले। तो अब इस पाठ के अंदर भी लेखक इसी असमंजस से, इसी दुविधा में फंसे हुए हैं कि मैं कोई भी इस मान्यता के अंदर आज तक जो है कोई तर्क ढूंढ नहीं पाया, और फिर भी लोग जो है इसको करे जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, मतलब आप किसी पुरानी मान्यता को मान रहे हो, आप किसी चीज पर विश्वास कर रहे हो, आप इस मेंढक मंडली पे विश्वास कर रहे हो, ठीक है, कि ये मेंढक मंडली है, ये घर घर जाके पानी मांगती है, किसी का दरवाजा खटखटाती है, तो इससे क्या होगा, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हम पे वर्षा कर देंगे, ठीक है। तो लेखक बताते हैं इसके अंदर कोई तर्क तो हो, तर्क ही नहीं है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं। तो यही चीज बड़े होके लेखक को कुछ ना कुछ हद तक समझ में आ गई। अब लेखक इसी असमंजस में पड़े रहे कि इन सारे कर्तव्यों को करने का हमारा तुक क्या है, हम ऐसे रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले जा रहे हैं, पर इससे हमें मिल क्या रहा है, हमें प्राप्त क्या हो रहा है। तो इसी असमंजस में, इसी के अंदर खोते हुए, इन्हीं बातों से जूझते हुए लेखक इस पाठ के अंदर दिखते हैं, और हर बात में तर्क को ढूंढने के प्रयास करते हैं कि साइंटिफिक अगर हमें कोई रीजन मिल जाता है, कोई तर्क अगर हमें विज्ञान के तौर से मिल जाए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तब हम करें ना। और इसको सिर्फ मान्यता के द्वार पे, क्योंकि पहले लोग करते थे इसलिए हम आज भी करें, तो यहाँ लेखक जो है दुविधा में पड़े नजर आते हैं। एक बार फिर अब बड़े हो गए हैं, लेखक उपमंत्री बन चुके हैं, तो अब क्या होता है, एक बार फिर मेंढक मंडली आई, तो जीजी ने लेखक को पानी उस मंडली पर फेंकने के लिए दिया। अब वही पुरानी वाली बात हो गई, जैसे पहले लेखक छोटे हुआ करते थे तो भी मेंढक मंडली के ऊपर जाके पानी फेंक दिया करते थे, क्योंकि जीजी ने कहा है कि पूजा अर्चना कर लो, बच्चे ने पूजा अर्चना कर ली। अब जीजी कहते हैं कि मंडली के ऊपर पानी फेंक कर आओ, तो अब एक तो पहले ही पानी की कमी है, ठीक है। अब वो समाज सेवी बन चुके हैं, तो पानी का सबसे जरूरी है हमारे जीवन के लिए पानी। तो समाज सेवी जो है पानी को ऐसे व्यर्थ करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब लेखक तो उपमंत्री बन चुके हैं, तो अब क्या करेंगे वो, परंतु लेखक ने मना कर दिया, अब तो भाई मैं बड़ा हो गया, अब मैं क्यों पानी डालूं, पानी क्यों वेस्ट करूं। जीजी उनसे गुस्सा हो जाती है इस बात के ऊपर, और खुद ही जो है पानी फेंकने चली गई, और फिर लेखक को समझाया दान पुण्य का मतलब, ठीक है। अब लेखक ने यहाँ पे जीजी से कहा था कि जीजी अगर हम जो है पानी फेंक ही देंगे, जिस चीज़ की हमारे पास कमी है, अगर उस चीज़ को मैं मेंढक मंडली के ऊपर डाल ही दूंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेरे को तो खुद पानी की जरूरत है और मैं उसको फेंक रहा हूँ, उनके ऊपर कीचड़ बना रही हूँ वो उस चीज का, तो ये क्या तरीका है इंद्र देवता से पानी मांगने का। तो जो है इनकी जो जीजी है
वो इनको दान पुण्य का मतलब समझाती है। अब जो है जीजी समझाती हैं कि मंडली जो है क्या कर रही है, बादलों से पानी मांग रही है। पानी मांग रही है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है सूखा पड़ चुका है और हमें पानी की आवश्यकता है जीवन के लिए, ठीक है। इसलिए ये मंडली आती है और घरों घरों में जाके जो है पानी को मांगती है। और वो क्या है, अब दान का क्या अर्थ बताती है जीजी कि दान क्या है, कि दान वो नहीं है कि एक अमीर आदमी के पास पैसा बहुत है और उसने 150 रुपये दान में दे दिए हो, कपड़े दान में दे दिए हो, नहीं। जीजी बताती है कि दान का अर्थ क्या है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है और उस कमी के बावजूद आप उसे दान करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है, आप दान करते हो, तो ये असली दान है। वो असली दान नहीं है कि आपके पास सब कुछ और उसमें से एक दो चीज़ निकाल के आपने दे दी। आपके पास कुछ ना होकर भी, उस चीज़ की कमी होकर भी आप उसको दान देते हो, तो वो ध्यान है, वो दान है। उससे आपको जो है पुण्य मिलता है। ये बात जो है जीजी लेखक को समझाने का प्रयास करती हैं। अब मंडी वाली बात पे आते हैं कि यहाँ पर जो जीजी है वो बताती हैं कि ये मंडली जो है आती है, जिसके भी घर में पानी जमा होता है वो उसके मंडली के ऊपर बड़ी खुशी से डालती। क्यों डालती है? पानी की कमी होने के बाद भी हम पानी का जो है दान कर रहे हैं, और वो दान ही क्या है, वही असली दान है कि हम दान कर रहे हैं उस चीज़ को। फिर ईश्वर जो है हमसे प्रसन्न होगा कि हमने अपने पास जो चीज़ की कमी थी वो चीज़ दान करी, और उसका पुण्य जो है हमें तब प्राप्त होगा। तो इसलिए ही जिस लोगों के घर के आगे जाके मंडली पानी मांगती है, वो घर वाले जो है उस मंडली को जो है पानी दे देते हैं। और जब भी मंडली इनके पास आते हैं तो लोग बड़ा एंजॉय करते थे, घरों के बाहर आ जाना, छज्जे के बाहर आके खड़े हो जाना, उस मंडी का इंतजार करते थे, देखते थे उसको। अभी ऐसे भी कहीं बाहर वार से कहीं ढोलक वोलक की आवाज़ आ जाए, कोई बंदर का खेल दिखाने वाला आ जाए, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, छज्जे पे चले जाते हैं। कोई बारात आती है तो हम छज्जे पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही सब लोग जो है बाहर आके खड़े हो जाया करते थे। तो इसका महत्व जो है अंत में जो है जीजी लेखक को समझाने का पूरा प्रयास करती हैं। पर लेखक तो लेखक रहे, वो इतनी आसानी से मानने वाले थोड़ी थे। परंतु लेखक जिस असमंजस में पड़े थे, अर्थात इसी असमंजस में पड़े थे कि इसका फायदा क्या है, वहां पर दान पुण्य का मतलब भी काम नहीं आया। अभी जीजी ने उन्हें समझाया तो सही कि बेटा दान पुण्य हम इसलिए करते हैं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है और हम फिर भी उसे दान कर रहे हैं, इससे ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमको वो चीज़ एक से दुगनी तिगनी करके हमें मतलब बढ़ा चढ़ा के वो हमें वापस कर देते हैं। अब लेखक जिस असमंजस में पड़े हैं, इस असमंजस से निकलना जो है लेखक के बस की बात नहीं थी कि जिसमें मुझे विज्ञान नहीं मिल रहा उस मान्यता को मैं कैसे सही मानूं। ठीक है, हमें भी आसपास देखने से हमें ऐसी कोई मान्यता नहीं दिखती जो तर्क के आधार पर सही हो। ठीक है, अगर हम किसी भी पुरानी मान्यता को देखें माने तो क्या ऐसा होता है कि वो पहली मान्यता बिना तर्क की है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कोविड का काल देखा है, कोरोना काल के अंदर इतनी पूजा अर्चना की तो क्या कोरोना चला गया? नहीं गया ना। तो इसमें कोई तुक ही नहीं है, बस अपने मन को संतुष्टि देने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए हम उन मान्यता को मान रहे हैं। अगर इसको ना करें हम, मान लो अगर हम किसी पूजा अर्चना को जो वर्षों से हम करते आ रहे हैं और आज हमारा मन कह दे कि हम विज्ञान और तर्क के अंदर उलझ कर रह गए, हम ना करें उस पूजा अर्चना को, और उसके बाद क्या होगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो हम क्या हो जाएंगे, हम उसको मानने लगेंगे कि हमसे पाप हो गया, हमने गलती कर दी, हमने वो पूजा अर्चना नहीं की थी इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। ठीक है, और इसलिए हम उन प्रचलित मान्यताएं जो पुराने समय से ही चलती आ रही है, हम उनको जो है वैसे ही चलाते आगे चलते रहते हैं। अब लेखक अंत में आते हैं, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। अब लेखक बताते हैं इतने वर्षों में बहुत सारी चीज़ें हो गई, पानी भी मिल गया हमें। ठीक है, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, काले मेघा अर्थात बादल के दल के दल, बहुत बड़े बड़े काले बादल जो है आकाश में उमड़ जाते हैं, आ जाते हैं। पानी झमाझम बरसता है और पानी की भी खूब बरसात हो जाती है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। अब गगरी क्या है, हमारा जो मटका है ना, वो फूटा का फूटा रह जाता है, वो खाली का खाली रह जाता है। क्यों रह जाता है? बैल भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। ये प्रश्न कर रहे हैं लेखक कि हमारी गगरी भी, हमें पानी भी मिल गया, बादल भी आ गए और पानी भी मिल गया, परंतु गगरी भी हमारी फूटी रह जाती है, बैल भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति? अब लेखक प्रश्न कर चुके हैं कि भाई हमें बादल भी मिला, हमें बादल मिल चुके हैं, हमें पानी मिल चुका है, पर फिर भी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। क्यों आज भी हमारे जो बैल हैं वो प्यासे हैं? कारण क्या है कि सबने अपना अपना फ़ायदा देखा। हमारा जो समाज है, अंततः लेखक ने कहानी को पूरे तरीके से मोड़ दिया और पूरी की पूरी बात कहाँ पर आती है? भ्रष्टता के ऊपर, कि सारी चीज़ जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। पानी भी मिला, परंतु कुछ भ्रष्ट आदमी कहाँ हैं, वो सब तक पानी को नहीं पहुँचा पाते।
बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। जो अनाज है, अनाज सड़ता रहता है, परंतु जिसको उस अनाज की ज़रूरत है उस तक वो अनाज पहुंच नहीं पाता। तो यही भ्रष्टता की ओर लेखक ध्यान लाना चाहते हैं कि ये कर्म तो करने से रहे हम। और क्या चल रहा है यहाँ पे, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है। और यही क्या करता है, इसी के कारण पानी की कमी पूरी नहीं हो जाती। आज भी वर्षा तो अच्छी खासी होती है ना, पर फिर भी पानी की कमी हो ही जाती है। ठीक है, जो प्यासा व्यक्ति बैठा है वो बैठा ही रहा है, उस तक साफ पानी नहीं पहुंच रहा, गंदा पानी पहुंच रहा। मतलब यही भ्रष्टवादी चीज़ें जो है लेखक देखते हैं और वे बताते हैं कि समाज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पुरानी मान्यताओं करके भी देख लिया, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, सब कुछ होता है, आज पानी भी बरसता है, सब कुछ है, परंतु फिर भी गगरी जो है वो फूटी की फूटी है। अर्थात सबको सब कुछ आज भी प्राप्त नहीं हो पाया है। जो कमी रह गई थी वो कमी आज भी हमें वैसी की वैसी देखती है, जिसका कारण सबसे बड़ा क्या बताया है, भ्रष्टाचार।